नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार पांडे विवेकानंद क्लासेस बाय मनीष सर के चैनल में हम एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज मैं आप सभी को एक अनसुनी कहानी बताने जा रहा हूं। जब विवेकानंद जी यानी शिकागो सम्मेलन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो उनकी गुरु माता ने उनसे एक परीक्षा लेने की प्रयास की और गुरु माता ने कहा कि तुम्हारे जाने से पहले एक मैं परीक्षा लूंगी। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो मैं तुम्हें जाने की आज्ञा अवश्य दूंगी। और गुरु माता जब परीक्षा लेने की बात आई तो विवेकानंद जी को जिस दिन शिकागो सम्मेलन में जाना था उस दिन अपने गुरु माता के पास गए और गुरु माता से कहा कि अगर तुम जाओ और वहाँ पे चाकू रखा हुआ है और चाकू को ला करके मुझे वापस ला के दो। विवेकानंद जी ने ठीक वैसा ही किया। गुरु माता की आज्ञा अनुसार उन्होंने चाकू तो लाया और गुरु माता के हाथों में समर्पित कर दिया। गुरु माता ने कहा कि जा तू इस परीक्षा में सफल हो गया, मैं तुम्हें यानी कि आदेश देती हूँ कि जाओ उस परीक्षा में और शिकागो सम्मेलन में अपने गांव का नहीं, अपने राज्य का ही नहीं, अब की पूरे भारत का नाम रोशन करके आओ। और विवेकानंद जी जब शिकागो सम्मेलन के लिए प्रस्थान कर गए, जब शिकागो सम्मेलन में पहुंचे तो वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने विवेकानंद जी का मजाक उड़ाया। जब उन्होंने भारतीय होने पर अपने आप को बताया तो वहां के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, लोग ताने देने लगे और इस तरह से विवेकानंद जी को शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर वहाँ पे लोगों ने उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दे रहा था, लेकिन अंत में जब एक जीरो का समय आया, एक जीरो जो कि हम लोगों के भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जीरो एक सबसे छोटा अंक कहा जाता है, और विवेकानंद जी को उसी जीरो के अवसर पर बोलने का मौका मिला। और विवेकानंद जी ने 2, 3, 4, 5 घंटों तक ने अपने जोरदार भाषणों की वजह से पूरे अमेरिका वासियों को अपने भारत का परिचय ज्ञान के माध्यम से कराया। और विवेकानंद जी की जब भाषण समाप्त हुई तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी कुछ घंटों तक ताली बजा करके विवेकानंद जी का स्वागत किया, उनका मान सम्मान किया। यहाँ तक कि विवेकानंद जी 2-3 वर्षों तक उसी अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में रहे, वहाँ के लोगों को ज्ञान के माध्यम से सुपरिचित कराया और इस तरह से विवेकानंद जी की काफ़ी ख्याति मिली, काफ़ी प्रसिद्धि मिली। और अंत में जब विवेकानंद जी की वहाँ तबीयत खराब हुई तो भारत आए तो काफ़ी लोगों ने भारतीय होने पर गर्व होने लगा, लोगों को लोग भारतीयों का इज्जत करने लगे। और आज भी हमारे भारत में बहुत ऐसे ज्ञान के भंडार कहे जाने वाले महापुरुषों का जन्म हुआ है और अपने ज्ञान की बदौलत केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने ज्ञान के माध्यम से लोहा मनवाया है। तो हमें भी विवेकानंद जी के बताए हुए आदर्शों पे चलनी चाहिए, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मनुष्य को अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसे सोने नहीं चाहिए। यानी कि विवेकानंद जी कहा करते थे कि सूरज की तरह बनने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। बहुत लोगों के मन में यह सपने होते हैं कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस ऑफिसर बनूं, लेकिन क्या आपको पता है जो व्यक्ति आईएएस का वर्दी अपने सर के ऊपर पहनता है, उन्होंने कितनी मेहनत की बुलंदियों को छूने के बाद उसने उस मुकाम को हासिल किया है। एक आईपीएस की वर्दी इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए मनुष्य को कर्म करती रहनी चाहिए, कर्म को भी देखनी चाहिए कि अगर वह व्यक्ति आज इतना वह आगे पहुंच गया तो उसके पीछे कितने लोगों का मेहनत है, कितना वह खुद मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया है। इसलिए आज भारत में काफ़ी लोग किसी न किसी की टांग खींचने में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं करते कि किसी को सपोर्ट करके वह सोचते हैं कि क्यों ना वह आगे बढ़ जाए। और जिस तरह से व्यक्ति
किसी दूसरे का टांग खींचना कम कर देगा, उस दिन से व्यक्ति आगे बढ़ने लगेगा। और मनुष्य जब तक आगे बढ़ेगा तब तक उसको प्रसिद्धि मिलेगी। कब? जब वह दूसरे को कोऑपरेट करेगा, दूसरे को मदद करेगा, दूसरे के सम्मान में, दूसरे के हित में वह अपने आप को कुछ करने की कोशिश करेगा। चलिए ठीक है, मैं एक बार आपको अपने चैनल के माध्यम से विदा लेना चाहता हूं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।